वास्तव में ठाकुर जी भिन्न भिन्न रूपों में लीला करते रहते हैं। एको अहम द्वितीय नास्ति के सिद्धांत से एक ही ठाकुर अनंत रूपों में लीला करके अपने भक्तों को सुख देते रहते हैं। वो राम रूप भी है, कृष्ण रूप भी है, और अनंत रूप, सब उन्हीं के रूप हैं। हमारा आर्ष ग्रंथ भी यही कहता है और भागवत जी भी यही कहते हैं कि इस सृष्टि में जितना भी जो कुछ भी हम देख रहे हैं सब में वही प्रभु निवास करते हैं। एक चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक और ब्रह्मा से लेकर के एक चींटी तक, सब में उन्हीं का निवास रहने से जीव चैतन्य हो जाता है। जैसे ही ठाकुर जी किसी जीव के शरीर का त्याग करते हैं, जीव निर्जीव शव होकर के रह जाता है। आप राम कह लीजिए, आप कृष्ण कह लीजिए, नारायण कह लीजिए, शिव कह लीजिए, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वस्तुतस्तु हम एक ही बिंदु पर आकर के ठहर जाते हैं और वही सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर भगवान श्रीमन नारायण जो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होकर के, भिन्न भिन्न नामों से प्रकट होकर के प्रत्येक युग में, भागवत जी कहते हैं 17 अवतार तो भगवान का कृतयुग में होता है, 3 अवतार त्रेता में होता है, 2 और 2 अवतार द्वापर और कलयुग में होता है। इसके अलावे भी भगवान अनेक अवतार धारण करते रहते हैं, अनेक रूप में प्रकट होते रहते हैं। ये जितने भी संत महात्मा इस पृथ्वी पर विचरण करते रहते हैं, सब भगवान के ही रूप होते हैं। क्योंकि जब अवतार काल नहीं रहता है और पृथ्वी पर धर्म का लोप होने लगता है, तो भगवान अपने धाम से संतों को भेज करके और धर्म की पुनर्स्थापना करते हैं। इसलिए भगवान संतों को संतत दासन देहि बढ़ाई, भगवान संतों को बहुत बढ़ाई देते हैं, बहुत उनको आदर के दृष्टि से महत्व देते हैं, अपने समान मानते हैं और इसी हेतु से वो पृथ्वी पर उनको भेजते हैं। हमारे मानने ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम माने तो भला, ना माने तो भी भला, लेकिन हमारे मुंशी लाल जी तो यही कहते हैं कि भगवान एक ही है। वो चाहे दशरथ जी के घर में खेलें, चाहे यशोदा जी के घर में खेलें, चाहे कृष्णचंद्र कहलाएं, चाहे रामचंद्र कहलाएं, चाहे सीतापति कहलाएं, चाहे राधा वल्लभ कहलाएं, क्या फर्क पड़ता है। हम अपनी उपासना के अनुसार इसको अलग अलग मंत्र से जपते हैं। ये एक परंपरा है, ये ठाकुर जी की ही परंपरा है, दूसरे की परंपरा नहीं है। इसलिए ये उचित है। जाना सबको उन्हीं भगवान के चरणारविंद में है, उन्हीं के धाम में जाना है, लेकिन हम अलग अलग संप्रदाय के अनुसार अलग अलग मंत्रों के द्वारा वहाँ पहुँचते हैं। जैसे एक ही गंगा में स्नान करने के लिए हम भिन्न घाटों पर स्नान करते हैं।
लेकिन गंगा तो एक ही है। ऐसे ही एक ही भगवान भिन्न भिन्न रूपों में हमें दृष्टि गोचर होकर के हमारे कहिए तो कभी कभी हमारे मति को ये दिग्भ्रमित करते रहते हैं, लेकिन भक्तों को असर नहीं पड़ता, संतों का असर नहीं पड़ता, उनके जो निज जन है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो ठाकुर की बहुत सी लीला को वो जान जाते हैं कि ठाकुर जी इस प्रकार से लीला करते हैं। एक बार ठाकुर जी नामदेव जी के चूल्हे जहां उनका भोजन बनता था वहां जाकर के बड़े आराम से लेटे हुए थे, तो नामदेव जी वो तंबूरा लेकर के नाचने लग गए और पद गाने लग गए। तो ठाकुर जी उसी कुत्ते में से प्रकट हो गए। नामदेव जी की रोटी लेकर के भागे तो आप उन पीछे से घी की कटोरी लेकर गए और ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो भक्तों से ठाकुर जी छिप नहीं सकते और ठाकुर जी छिपना भी नहीं चाहते। ऐसी भक्त की महिमा है। भक्त न हो तो भगवान को जाने कौन। भक्त ही भगवान के प्रचारक होते हैं, जनाने वाले होते हैं, जगाने वाले होते हैं और धर्म संस्थापन में उनका भी बहुत योगदान होता है। हमें इस ओर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है और ठाकुर जी तक पहुंचना है और अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना है। धन्यवाद। नारायण।